दोस्तों कुछ ही दिन पहले मुझे मेरा एक दोस्त मिला। हमने काफी देर तक बातें की। फिर बातों बातों में मैंने उससे एक सवाल पूछा, चल बता भारत के 10 ऐसे शहरों के बारे में जो सबसे ज्यादा विकसित है। तब उसने वही बाकियों की तरह मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों का नाम लिया। हालांकि मैंने उससे देश के 10 सबसे विकसित शहरों के बारे में पूछा था, ना कि बड़े शहरों के बारे में। फिर उसने दोबारा कुछ और शहरों के नाम बताए, जिसमें उसने चेन्नई, नागपुर, कोची, जयपुर, लखनऊ और इंदौर जैसे शहरों का नाम बताया। फिर उससे मैंने कहा, अरे मेरे भाई, मैंने तुझे से देश के सिर्फ वो बड़े नहीं बल्कि विकसित शहरों के बारे में पूछा है। फिर उससे मैंने फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा शहर का नाम बताया। तब उसने मुझे क्या जवाब दिया पता है? ये शहर कहाँ पर है? मैंने तो पहली बार इन शहरों का नाम सुना है। फिर मैंने चौंकते हुए उसे जवाब दिया, ये चारों शहर दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। फिर उसने कहा, अब ये दिल्ली एनसीआर कहाँ पर है? उसकी ये बात सुनकर लिटरली मैं काफी शॉक्ड हुआ कि देश में आईटी और सर्विसेज में इतने आगे होने के बावजूद भी इन शहरों और इस रीजन के बारे में कोई कैसे अनजान हो सकता है। आपको बता दूं दोस्तों कि एनसीआर का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम नेशनल कैपिटल रीजन है, जिसका हिंदी में मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता है। एनसीआर में ऐसे जिले या फिर शहर शामिल होते हैं जो देश के राजधानी के बिल्कुल नजदीक होते हैं। इन्हें एनसीआर में शामिल करने के पीछे सरकार का यही मकसद होता है कि राजधानी के साथ साथ इन शहरों का भी विकास हो सके। दिल्ली एनसीआर क्या है? दिल्ली सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों को मिलाकर दिल्ली एनसीआर का नाम दिया गया है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली एनसीआर बनाने के पीछे अथॉरिटी का यही मकसद रहा है कि राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली में बाकी स्टेट के मुकाबले बहुत विकास होता था। ऐसे में दोस्तों, देश की एक भारी जनसंख्या दिल्ली में निवास करने लगी। तब 1985 में दिल्ली एनसीआर को बनाया गया था। दिल्ली एनसीआर बनाने के बाद इसमें शामिल बाकी के अन्य राज्यों के जिलों को भी दिल्ली की तरह विकसित किया जाने लगा, जिससे अधिकतर लोग दिल्ली में ना जाकर इन्हीं राज्यों के जिलों में रहने लगे, क्योंकि वहां पर उन्हें राजधानी दिल्ली जैसा ही विकास देखने को मिला। इससे दिल्ली का पॉपुलेशन काफी हद तक कंट्रोल हुआ। दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसा कि आपको पता ही है कि दिल्ली एनसीआर में बहुत ही बड़ा क्षेत्र आता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में शहर और गांव दोनों ही क्षेत्र आते हैं। एनसीआर के अंतर्गत दिल्ली के अलावा भी 22 जिले आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले, हरियाणा के 14 जिले और राजस्थान के 2 जिले शामिल है। दिल्ली एनसीआर बनाने का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, आपको पता ही है कि दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है और इसी कारण यहाँ पर आसपास के राज्यों और कई इलाकों से नौकरी की तलाश में बहुत सारे लोग आते हैं। इसलिए यहाँ जनसंख्या, भीड़-भाड़ और प्रदूषण सब कुछ लगातार बढ़ता रहता था। इसलिए दिल्ली की जनसंख्या कंट्रोल करने और लोगों को अच्छे से रोजगार देने के लिए दिल्ली में कई क्षेत्र जोड़े गए हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली में कई क्षेत्र जोड़े गए हैं, उनका विकास तेजी से किया जा रहा है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके और दिल्ली पर जनसंख्या का दबाव कम हो। दिल्ली एनसीआर बनाने का उद्देश्य यह है कि धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों का विकास हो और उसके बाद एनसीआर के कुछ अन्य क्षेत्रों को जोड़ा जाए और धीरे धीरे उनका विकास भी बढ़े। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में मेट्रो का प्रबंध भी है। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर आज इतना ज्यादा हाईली डेवलप्ड रीजन है जिसके विकास की झलक आपको अंतरिक्ष से भी देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए नाइट सैटेलाइट व्यू ऑफ इंडिया, जिसमें देश के कई हिस्से लाइट की रोशनी में जगमगा रहे हैं। और इस व्यू में भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर रीजन देश के बाकी रीजन से ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, ज्यादा जगमगा रहा है, जिससे आप यहाँ के डेवलपमेंट का अंदाजा खुद ही लगा लीजिए। यही वो रीजन है जहाँ पर दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा जैसे प्लांट सिटीज मौजूद है। इसी इलाके में इंडिया की 2 मेजर आईटी हब्स गुरुग्राम और नोएडा है। इसी इलाके में कई मेजर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो हब जैसे कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और कंपनीज बेस्ड है। साथ ही देश की राजधानी भी यहीं पर है। इस रीजन की जीडीपी आज $370 बिलियन से भी ज्यादा है।